तो देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए देखिए आगे की टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ मियोसिस। जो हमारी मियोसिस होती है वो हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैंने आगे बताया ना, मियोसिस हमारी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। मियोसिस हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सा है? एक हमारा मियोसिस फर्स्ट आएगा और हमारा दूसरा क्या है, मियोसिस सेकेंड आएगा। तो मियोसिस फर्स्ट में हमारा कौन आएगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एना एनाफेज 1 और हमारा क्या है, टेलोफेज। मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये तो हमारा एम फेज का जो है साइकिल है, वो है ना एम फेज का टाइप है। तो वही बोला है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और इसके आगे आप फर्स्ट फर्स्ट लगा दिए दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मियोसिस मियोसिस फर्स्ट का सब क्लासेस। ठीक है, फिर हमारा आएगा मियोसिस सेकेंड का सब क्लासेस। ठीक है, तो इसमें भी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अब पीछे आप प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, ऐसे आप लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में। लेकिन जो हमारी मियोसिस की जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्लासेस है, जिसमें हमारा प्रोफेज आता है। प्रोफेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 टाइप में। ठीक है, इसको हमारे सब क्लासेस, इसको मतलब फर्दर डिवाइड किया गया 5 टाइप का। कौन कौन सा है? हमारा है नेप्टोटीन। ठीक है, ये है हमारा नेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और हमारा क्या है, डाइकाइनेज। ठीक है, डाइकाइनेसिस। कौन कौन सा है? नेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और हमारा क्या है, डाइकाइनेज। नहीं, डाइकाइनेसिस है। ठीक है, डाइकाइनेसिस है। अब देखिए इसको ना, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजीली याद हो जाएगा। कौन कौन से होते? प्रोफेज, मेटाफेज, टेनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, टेनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये तो है हमारा। और यही हमारा किसमें भी है, यही हमारा किसमें है, हमारा जो एम साइकिल हम पढ़ा रहे थे उसमें भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है, उसमें जो प्रोफेज है उसको सब क्लासेस में बांटा गया है। तो हमारा कौन सा? नेप्टोटीन है और फिर हमारा कौन है? जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है और हमारा डाइकाइनेसिस है। ठीक है, इसको याद करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। जैसे देखिए, लीला ज्यादा प्रेम दे देती है, लीला ज्यादा प्रेम दे देती है। तो जो हमारा लीला है, लीला से क्या हो जाएगा, हमारा लेप्टोटीन हो जाएगा, ज्यादा से हमारा जाइगोटीन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका ये हो जाएगा लेप्टोटीन। ठीक है, हमारा ज्यादा का मतलब हो जाता है क्या, जाइगोटीन। ठीक है, प्रेम का मतलब होता है पैचिटीन। ठीक है, यहाँ पे दे क्या है, डिप्लोटीन। ठीक है, फिर ये देती है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अगर ये वाली ट्रिक आपको नहीं समझ में आई तो आप ये देख लीजिए, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। दूसरी ट्रिक क्या है, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। लहराती मतलब क्या हो रहा है, ल से क्या हो गया, लेप्टोटीन। ठीक है, और हमारी जुल्फों में जो हमारा जे है, जे से क्या हो गया, ज से क्या हो गया, जाइगोटीन। ठीक है, पर पी से क्या हो गया हमारा, पैचिटीन। फिर इसके बाद हमारा द है, द से क्या हुआ, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन और हमारा यहाँ जो दीवाना है उसका क्या हो गया, डाइकाइनेसिस। ठीक है, बात समझ में आई। फिर यहाँ पे ऐसे ही और है, लीला ज्यादा लीला ज्यादा पक्के दिल वाले दी है। ठीक है, लीला ज्यादा पक्के दिल वाले दी है। ठीक है, बाद में ब्रेकअप पक्का है, यहाँ पे लिख दीजिए, बाद में ब्रेकअप पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जो हमारा नीला है, नीला का मतलब लेप्टोटीन हो गया, ज्यादा मतलब क्या हुआ, नीला ज्यादा पक्के दिल वाले दी है। ठीक है, नीला ज्यादा पक्के दिल वाले दी है, तो हमारा नीला का मतलब हो गया लिप्टोटीन। ठीक है, जाइगोटीन। ठीक है, पैचिटीन और हमारा डिप्लोटीन। फिर हमारा क्या, डाइकाइनेसिस। ठीक है, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। ठीक, देखते हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट देखते हैं। हमने बताया मियोसिस हमारे कितने टाइप में होती है, 2 टाइप की होती है। ठीक है, कौन सा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस का, वो कितने टाइप के होता है, वो 2 टाइप का होता है ना, एक मियोसिस फर्स्ट होता है और एक मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन फिर फर्दर उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या, होमोजेनस क्रोमोसोम कौन डिवाइड करता है, हमारा मियोसिस फर्स्ट करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन जो हमारा मियोसिस सेकेंड रहता है, वो जो हमारी एक क्रोमेटिन रहती है उसको डिवाइड करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, बांटता है, उसको अलग अलग करता है, कौन, हमारा जो मियोसिस सेकेंड रहता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट।
तो बताया जो हमारी मियोसिस फर्स्ट है उसको हम लोग क्या, जो हमारी मियोसिस फर्स्ट है वो फर्दर हमारी डिवाइड हुई है कितने टाइप में, 4 टाइप में। कौन कौन सा है, प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और हमारा टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और हमारा टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम प्रोफेज फर्स्ट, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट को। ठीक है, इट इज ए लॉन्गेस्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स फेज। ठीक है, जो हमारा प्रोफेज है ये हमारा बहुत ही लॉन्गेस्ट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे जो दो डबल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक हमारे कौन से होते हैं, एक मेटरनल क्रोमोसोम्स होते हैं, एक हमारे पेटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेटरनल और पेटर्नल क्रोमोसोम को हमारा क्या करता है, डिवीजन करता है, कौन हमारा प्रोफेज 1 में होता है। ठीक है, मतलब प्रोफेज 1 में हमारे 4 टाइप के होते हैं। तो जो हमारे मेटरनल और पेटर्नल क्रोमोसोम को कहाँ कौन डिवाइड करता है, हमारा प्रोफेज 1 करता है। ठीक है, जो हमारा लेप्टोटीन होता है, देखिए फिर हमारा जो प्रोफेज होता है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कितने टाइप में, 5 टाइप में। प्रोफेज को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 5 टाइप में। सबसे पहले हमारा कौन आया था, हमारा लेप्टोफेज आया था, लेप्टोटीन फेज। ठीक है, कौन सा, लेप्टोटीन फेज। ठीक है, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन देखिए क्या कर रहा है, इन दिस फेज क्रोमोसोम्स कैन डिस्ट्रक्चरली। ठीक है, इस फेज में हमारा जो क्रोमोसोम रहता है वो हमारे डिस्ट्रक्चरली फेज में दिखता है, मतलब कि ए वाला। देखिए ये हमारा क्या है, हमारी सेल्स है, सेल्स में हमारा क्रोमोसोम क्या है, ऐसे ऐसे करके फैला रहता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बी सीन अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग किसकी सहायता से देखते हैं, देख सकते हैं, इसको हम लोग जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से देखेंगे तो क्रोमोसोम मेरे को ऐसे दिखेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, थ्रू आउट दिस फेज, ठीक है, कॉम्पैक्शन या फिर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू। ठीक है, तो जब हम आपको सेल डिवीजन पढ़ाए थे तो हम बोले थे उसमें जो हमारा कौन सा प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। ठीक है, पहले तो क्रोमोसोम हमारा ऐसे है, ठीक है, ऐसे हमारा फैला पड़ा है। ठीक है, बहुत लंबी धागा है, क्रोमोसोम की बहुत लंबी चैन है, मतलब धागे हैं। ठीक है, फिर इसका जब हम कंडेंसेशन कराएंगे, क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जब कराएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे, सिकुड़ेंगे, सिकुड़ते सिकुड़ते किस आकार में आएंगे, हमारे क्रोमोसोम के आकार में आएंगे। ठीक है, मतलब इसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, मतलब कंडेंस हो रहा है, ये आपस में क्या जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। हम एग्जांपल से बता रहे हैं कि मेटाफेज में हम बताए थे कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ ऐसे ही जुड़ते हैं। ठीक है, हमारे क्रोमोसोम कुछ ऐसे ही जुड़ते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडेंस हो रहा है, क्या हमारा क्रोमोसोम, हमारा क्रोमोसोम क्या हो रहा है, आपस में कंडेंस हो रहे हैं, मतलब सिकुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो हमारा लेप्टोटीन फेज होता है, ये हमारा जो हमारा लेप्टोटीन फेज होता है, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यू क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं या फिर कंडेंस होते हैं। ठीक है, वो हमारे किस आकार में आते हैं, क्रोमोसोम के आकार में आते हैं। क्रोमोसोम को अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए, जब इसमें कंडेंसेशन ना हो, ठीक है, तब देखेंगे तो क्रोमोसोम हमारा क्या होगा, फैला रहेगा, बहुत लंबी धागेनुमा संरचना दिखेगी किसकी, हमारे क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम को सेल डिवाइड करने के लिए पहले क्रोमोसोम में क्या करवाएंगे, लेप्टोटीन करवाएंगे। लेप्टोटीन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंस होता है, क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे एम फेज पढ़ रहे थे, एम फेज में क्या था, हमारा प्रोफेज था। प्रोफेज में हमारा क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का कंडेंस हो रहा था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या क्रोमोसोम है, मान लीजिए मेटरनल और पेटर्नल दोनों क्रोमोसोम है। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम का एग्जांपल समझिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेटरनल है। ठीक है, मान लीजिए मेटरनल क्रोमोसोम है, जब इसका कंडेंस होगा ये आपस में इस ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते इस आकार में आएगा तभी ना होगा, लेकिन अभी ये पूरी तरह से इसमें कंडेंस नहीं हुआ है। इसमें कंडेंस क्या बोला, कंटिन्यू है। ठीक है, मतलब कंडेंस होता रहता है। यहाँ पे देखिए कंडेंस, क्रोमोसोम का कंडेंस कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या होगी, सिस्टर क्रोमेटिन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आपकी क्या होगी, सिस्टर क्रोमेटिन बन जाएगी, किसमें, हमारे कौन सा, लेप्टोटीन्स में। लेप्टोटीन्स में आपको सिस्टर क्रोमेटिन बन जाएगी। सिस्टर क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, जो ये आपस में जो दोनों बहनें रहती है इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिन। ठीक है, फिर इसके बाद जब एक कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कंडेंसेशन होता रहेगा। देखिए कंप्लीट नहीं होगा कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन होता रहेगा। ये हमारा जब ये आपस में देखेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं,
जो हमारा क्या होता है, जो एक समान दिखता है, तो हमारा मेटरनल और पेटर्नल क्रोमोसोम जो है वो देखिए एक समान दिख रहे हैं, इसलिए इस क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो इसका अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही थिन होता है, मतलब ये बहुत ही पतला है। ठीक है, ये हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, ये हमारा शॉर्ट और थिक में कन्वर्ट होगा, तब जाके हमारा एक क्रोमोसोम कंप्लीट होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद हमारा क्या है, जाइगोटिन। जाइगोटिन देखते हैं। देखिए दूसरा समझिए क्या है, जाइगोटिन फेज। ठीक है, नेप्टोटिन बता दिया, अब हमारा दूसरा क्या है, जाइगोटिन फेज। जाइगोटिन फेज समझने से पहले आप इस फिगर को समझिए। देखिए हम जब नेप्टोटिन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो हमारा मेटरनल क्रोमोसोम होता है और पेटर्नल क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। ठीक है, कंडेंस करने के साथ कंडेंस करते क्या होते हैं, मतलब एक थिक स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर बनाते हैं और लॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपस में क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद वो हमारे थिक स्ट्रक्चर और हमारा लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, क्रोमोसोम का। जो हमारा क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, पहले तो हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम हमारा लॉन्ग चैन होता है, मतलब लंबा एक रेशेनुमा संरचना होती है हमारे क्रोमोसोम की, फिर उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जब वो कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं। सिकुड़ते सिकुड़ते वो उसमें क्या होती है, जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन आपस में क्या होती है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड आपस में क्या होती है, जुड़ती है, तो हमारा किसका स्ट्रक्चर बनता है, वो हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो वही बोल रहा है कि जब हमारा ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो हमारा कंडेंस होता है, कंटिन्यू कंडेंस होता है, लेकिन हमारा थिन और हमारा लॉन्ग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है ना, ये यहाँ पे पेयरिंग होती है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। इस प्रोसेस को हम लोग, जो पेयरिंग होती है इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस या फिर साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो पेयरिंग होती है इसको हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये जो पेयरिंग से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारा साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा होता है, साइनेप्टो नेमल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बात समझ में आई। देखिए जब दोनों क्रोमोसोम के बीच क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, जब दोनों क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस प्रोसेस करते हैं, मतलब साइनेप्सिस के टर्म से जानते हैं। फिर इसके बाद जब इसमें जो हमारा साइनेप्सिस होता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा कौन करवाता है, वो हमारा किसी टाइप की प्रोटीन करवाती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए ये जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिए ये दोनों हम बताए थे कि आपस में क्या दिखते हैं, एक समान दिखते हैं। हमारा मेटरनल क्रोमोसोम और हमारा पेटर्नल क्रोमोसोम, मेटरनल और पेटर्नल क्रोमोसोम को हम लोग आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते थे। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे में क्या दिखते, सेम दिखते थे, इसलिए उसको होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते थे। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करेगा तो इस वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, बात समझ में आई। जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग, जो पेयरिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। जिसके जो पेयरिंग के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमारा किससे मिलकर बनता है, वो हमारा प्रोटीन से मिलकर बनता है। जब हमारे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब पेयरिंग हो जाती है तो जो कंपाउंड हमको मिलता है उसको हम लोग कौन क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं, या फिर हम किस नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग टेट्राड के नाम से जानते हैं। किसके, टेट्राड। बात समझ में आई, बाइवैलेंट या फिर टेट्राड। एक ही बाइवैलेंट बनेगा ये जब दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे पेयरिंग के थ्रू या फिर हमारा साइनेप्सिस के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो जो फॉर्मेशन होगा, जो कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होगा वो हमारा बाइवैलेंट होगा या फिर हमारा टेट्राड होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए क्या कर रहा है,
इन दिस फेज द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम, देखिए इन, सॉरी फिर से देखिए, इन दिस फेज द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग टर्म एज ए साइनेप्सिस। जब हमारा क्रोमोसोम्स क्या इस फेज में जब हमारा क्रोमोसोम्स क्या करता है, पेयरिंग का प्रोसेस करता है, तो उस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। जब ये पेयरिंग करता है तो इस टर्म को हम लोग साइनेप्सिस नाम से जानते हैं, ठीक है। द पेयर क्रोमोसोम रिफर टू एज होमोलोगस क्रोमोसोम। जो हमारे पेयरिंग क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में किस आकार के दिखते हैं, वो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के आकार के दिखते हैं, मतलब एक समान दिखते हैं, ठीक है। बाइवेलेंट या फिर टेट्राड इज फार, जब हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाती है, हमारी पेयरिंग हो जाती है, मतलब हमारा साइनेप्सिस हो जाता है, तो जो कंपोनेंट्स बनता है उसको हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेट्राड, ठीक है। फिर क्या बोलता है, साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स, ठीक है। जो हमारा ये साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स होता है वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, ये हमारा प्रोटीन के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है। किसके थ्रू फॉर्म होता है, ये हमारा प्रोटीन के थ्रू फॉर्म होता है, मतलब प्रोटीन से हमारी क्या बनाती है, साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। साइनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी सिनेप्सिस कहलाती है। और सिनेप्सिस क्या होती है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ नोट्स है, इसमें देखिए जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा कितना बाइवेलेंट बन रहा है, सिर्फ वन बाइवेलेंट बन रहा है, और हमारा क्या है, वन टेट्रॉड है। बाइवेलेंट हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या पेयरिंग कर रहे हैं, तो पेयरिंग जब कर रहे हैं तो हम पूरा कंपोनेंट लेंगे ना जी, तो पूरा दोनों क्रोमोसोम्स लेंगे, तो दोनों क्रोमोसोम्स जब आपस में जोड़ते हैं साइनेप्सिस के थ्रू, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो हमारा बाइवेलेंट बनता है, और हमारा कितना बाइवेलेंट है, सिर्फ वन बाइवेलेंट है, ठीक है। बाइवेलेंट को हम लोग टेट्राड के नाम से भी जानते हैं, या बाइवेलेंट कर लीजिए या फिर टेट्राड कर लीजिए। फिर इसमें आप देखेंगे कि कितने होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, कितने हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक समान दिखने वाले कितने हैं, दो है, एक हमारा मेटरनल है, एक हमारा पेटर्नल है, ये मेरा मेटरनल है, ये हमारा पेटर्नल है, मतलब दो गैमेट्स है, एक हमारा मेल का है और ये हमारा फीमेल का है, ठीक है। फिर हमको इसमें क्या देखने को मिलता है, चार सिस्टर क्रोमेटिड दिखने को मिलती है। कितनी सिस्टर क्रोमेटिड दिखने को मिलती है, चार। अब देखिए हम बताए थे ना चार सिस्टर क्रोमेटिड कैसे दिखने को मिलती है, ये देखिए ये हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा सा होना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटरनल क्रोमोसोम है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पेटर्नल क्रोमोसोम है। जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो पहला क्रोमोसोम्स होगा उसका डुप्लीकेशन होगा ना, तो जब डुप्लीकेशन होगा तो हमारा क्या होगा, ए वाला कंपाउंड हमारा क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होता है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो हम बताए थे कि जो ये दोनों जो आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जो ये आपस में जुड़े होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब देखिए एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड है, दो है, ठीक है। मेटरनल में जब दो है तो हमारे पेटर्नल में भी कितने क्रोमेटिड होंगे, दो होंगे। कितने सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, दो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। वही बोल रहा है कि हमारा टू होमोलोगस क्रोमोसोम के पास हमारे चार सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, मतलब दो हमारे मेटरनल क्रोमोसोम्स के होंगे और दो हमारे पेटर्नल क्रोमोसोम्स के होंगे, ठीक है। जब हमारा पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब पेयरिंग होता है, तो जो सिर्फ जो कंपाउंड बनता है, कौन बाइवेलेंट बनता है, वो कितना कहलाता है, सिर्फ वन बाइवेलेंट कहलाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पेयर कर दिए हैं, ठीक है। बाइवेलेंट को हम लोग टेट्राड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, वन टेट्राड भी हो सकता है। और इसमें हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसमें हमको क्या मिलती है, चार सिस्टर क्रोमेटिड मिलती है, ठीक है। बात समझ में आई, कितने सिस्टर क्रोमेटिड मिलती है, चार सिस्टर क्रोमेटिड मिलती है। आगे बढ़े। तीसरा हमारा है पैचिटिन्स, ठीक है। कौन सा है, पैचिटिन। पैचिटिन को समझने से पहले आप ये समझिए, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छे सुने, इधर देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। हमने इसे बोला था क्या है, एक हमारा मेटरनल क्रोमोसोम है और एक हमारा क्या है, पेटर्नल क्रोमोसोम है।
और इसके बीच में क्या हुई थी, क्रॉस लिंकिंग हो रही थी। ठीक है, मेटरनल क्रोमोसोम और हमारे पेटर्नल क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रही थी, क्रॉस लिंकिंग हो रही थी। ठीक है, ऐसे करके क्या हो रही थी, क्रॉस लिंकिंग हो रही थी। अब देखिए, जो हमारा पैची ट्विंस होता है, जो हमारा पैची ट्विंस होता है, इसमें क्या है, इसमें ओवर होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा। किसके बीच में होगा, जो हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड के बीच में ओवर होगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, मतलब ए वाला हमारा इसमें जुड़ेगा और ए वाला इसमें जुड़ेगा। कुछ हमारे ये हमारे देखिए मेटरनल क्रोमोसोम है और ये हमारे पेटर्नल क्रोमोसोम है। ठीक है, जब आपस में ये दोनों जब आपस में से जुड़ेंगे तो कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारे पेटर्नल क्रोमोसोम में आएगा, किसका, मेटरनल का, और कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारे हमारे किसका, पेटर्नल क्रोमोसोम का आएगा, किसमें, हमारे मेटरनल क्रोमोसोम में। पेटर्नल क्रोमोसोम का किसमें आएगा, मेटरनल क्रोमोसोम में। बात समझ में आई। क्रॉस लिंकिंग हो रही है, किसके किसके बीच में हो रही है, हमारे जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड होंगे उनके बीच में क्या हो रही है, क्रॉस लिंकिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो क्रॉस लिंकिंग होती है ना, ये दोनों आपस में क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग करती है। जो मेटरनल का कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारे पेटर्नल क्रोमोसोम में आएगा और मेटर सॉरी पेटर्नल का कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारे मेटरनल क्रोमोसोम में आएगा और मेटरनल का कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारा किसमें जाएगा, पेटर्नल क्रोमोसोम में जाएगा। ठीक है, कब, क्रॉसिंग के दौरान जाएगा। जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, किसके किसके बीच में हो रही है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड के बीच में हो रही है। ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड के बीच में हो रही है। जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हमारी क्रॉस लिंकिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम किससे बने हैं, हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन से बने हैं। तो जो क्रॉस लिंकिंग होगी वो हमारे किससे होगी, और हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड से होगी। इसमें क्या होता है, इससे हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जेनेटिक मटेरियल हमारे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि हमारा पापा का जेनेटिक मटेरियल हमारा मदर्स वाले में जाएगा, मदर्स क्रोमोसोम में जाएगा, और मदर्स का जेनेटिक मटेरियल हमारे फादर के क्रोमोसोम में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, जो हमारा ये होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए का रिकम्बिनेशन होता है। मतलब डीएनए का जो डीएनए क्या किया रहता है, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया रहता है, तो रिकम्बिनेशन होगा, मतलब एक्सचेंज होता है, मदर का फादर में, फादर का मदर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन डीएनए कहते हैं। ठीक है, किसके बीच में होता है, जो हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड होती है उनके बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड पाई जाती है और सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड के बीच में हमारा क्या होता है, डीएनए रिकम्बिनेशन होता है। और जो डीएनए रिकम्बिनेशन होता है उसको कौन करवाता है, जो हमारा रिकम्बिनेज नाम की जो एंजाइम होती है वो करवाता है। कौन करवाती है, जो हमारी रिकम्बिनेज नाम की एंजाइम होती है वो करवाती है। कौन सी प्रोसेस, हमारे डीएनए कौन से, रिकम्बिनेशन डीएनए वाली प्रोसेस को। ठीक है, जो क्रॉस लिंकिंग होती है, जो क्रॉस ओवर होती है, वो हमारे टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। कितने होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। टू होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, कौन सा, बाइवेलेंट। मतलब बाइवेलेंट क्रोमोसोम के बीच में होता है। कौन करवाता है, कौन करवाता है, वो हमारा, ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो कौन करवाता है, वो जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं यार इसको, जो हमारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो करवाता है। जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमारा क्या करवाता है, जो हमारा पेयरिंग करवाता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो पेयरिंग करवाता है, वही हमारा किसमें मदद करता है, वही हमारा क्रॉस लिंकिंग में मदद करता है। क्रॉस लिंकिंग में हमारा क्या होता है, डीएनए रिकम्बिनेशन होता है। मतलब ठीक है, डीएनए का रिकम्बिनेशन होता है। और किसके थ्रू होता है डीएनए का रिकम्बिनेशन, हमारा किसके थ्रू होता है, हमारा जो रिकम्बिनेज नाम की एंजाइम होती है उसके थ्रू होता है। ठीक है, इस किसके थ्रू होता है, रिकम्बिनेज नाम की एंजाइम के थ्रू होता है। मतलब रिकम्बिनेज जो एंजाइम होती है वो हमारा क्या करवाती है, वो हमारा रिकम्बिनेशन, डीएनए रिकम्बिनेशन करवाती है। डीएनए रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो हमारे एक्सचेंज होते हैं, किसके, मदर्स में और फादर्स में। ठीक है, बात समझ में आई, किसमें किसमें, मदर्स और फादर्स में क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं।
ठीक है, बात समझ में क्लियर है। और जो ये ओवर क्रॉसिंग होती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किसके थ्रू होती है, वो हमारा किसके थ्रू थ्रू होती है, हमारा जो साइनेप्रोनेमन कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है। ठीक है, किसके थ्रू होती है, साइनेप्रोनेमन कॉम्प्लेक्स हमारे इस प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बात समझ में। अब देखिए क्या कर रहा है, इन दिस in this case the bivalent chromosomes are clearly visible। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, जो हमारा पैचिटेंस होता है, पैचिटेंस में जो हमारा बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्लियरली क्या होते हैं, मतलब क्लियर क्या होते हैं, विजिबल दिखने लगते हैं, मतलब पूरी तरह से क्या होते हैं, बाइवेलेंट बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, द एक्सेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज टर्म एंड क्रॉस ओवर। ठीक है, the exchange of genetic material between two homologous chromosomes is termed as क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो एक्सचेंज होता है किसका, मदर का फादर, मदर्स का जेनेटिक मटेरियल किसमें एक्सचेंज होता है, हमारे फादर्स में, फादर्स का जेनेटिक मटेरियल हमारा किसमें एक्सचेंज होता है, हमारा मदर्स क्रोमोसोम में। मतलब हमारे क्रोमोसोम दो होते हैं, एक मेटरनल और पेटर्नल। मेटरनल का जेनेटिक मटेरियल हमारा किसमें ट्रांसफर होता है, पेटर्नल में ट्रांसफर होता है, और पेटर्नल का जेनेटिक मटेरियल हमारा किसमें ट्रांसफर होता है, हमारे मेटरनल में ट्रांसफर होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर कहते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। यह जो हमारा होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर हमारे जो पैचिटेंस होती है, ये हमारी लॉन्गेस्ट प्रोसेस होती है। किससे होती है, हमारी जो जाइगोटीन होती है और हमारा क्या होता है, लेप्टोटीन होती है। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और हमारा क्या है, लेप्टोटीन। ठीक है, जाइगोटीन और लेप्टोटीन से क्या होती है, थोड़ी सी लॉन्गेस्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसमें जो हमारा साइनेप्रोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कौन सा, साइनेप्रोनेमल कॉम्प्लेक्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कौन करवाता है, वो हमारा साइनेप्रोनेमल कॉम्प्लेक्स करवाता है। क्रॉसिंग के समय हमारा डीएनए रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, डीएनए का रिकम्बिनेशन होता है, मतलब डीएनए हमारे चेंज होते हैं, और किसके थ्रू होते हैं, हमारा जो जो हमारा क्या है, रिकम्बिनेज नाम की जो एंजाइम है उसके थ्रू होते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, टू होमोलोगस मतलब दो होमोलोगस के बीच में हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। चौथा क्या आता है, चौथा आता है हमारा डिप्लोटेन। तो डिप्लोटेन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें हमारे जितने भी जो बने रखे हैं, हमारा जो हमारा साइनेप्सिस बना होगा उसका डिजोल्यूशन होगा, और जो क्रॉस लिंकिंग हो रही थी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिजोल्व हो जाएगा, मतलब उसका डिजोल्यूशन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि इन दिस केस डिजोल्यूशन ऑफ द साइनेप्रोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बीच में जो हमारा साइनेप्रोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, हमारे जो डिप्लोटीन्स प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, वो हमारा डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द द रिकम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्स स्ट्रक्चर। जो हमारा रिकम्बिनेशन हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम में, वो हमारे किस में आ जाएंगे, वो हमारे एक्स स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्स स्ट्रक्चर में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, ऐसे समझिए। फिर से देखिए जरा, देखिए देखिए जो हमारा डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, सिर्फ हमारा डिजोल्यूशन होता है। जैसे जो हमारा साइनेप्रोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिजोल्यूशन होगा। ठीक है, जो हमारी क्रॉस ओवर हो रही थी, क्रॉस लिंकिंग मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था हमारे क्रोमेटिन्स
मतलब सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन्स के बीच में ओ क्या होगा, ओ स्टॉप हो जाएगा और हमारे जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो आप क्या होंगे, वो अपने एक्स वाले शेप में आ जाएंगे। ठीक है, एक्स वाले स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेस डिसोल्यूशन ऑफ द इन द प्रोसेस डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का जो जो हमारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द रिकम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्स से जो हमारा रिकम्बिनेशन हुआ था, रिकम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में तो रिकम्बिनेशन हो रहा था, किसका रिकम्बिनेशन हो रहा था, डीएनए का रिकम्बिनेशन हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वो है ना हमारा स्टॉप हुआ, क्या रिकम्बिनेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, किसमें, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में रहेंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो रिकम्बिनेशन, डीएनए की जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है और हमारा क्रोमोसोम एक्स शेप के स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, किसके शेप के स्ट्रक्चर में आ जाता है, एक्स शेप के स्ट्रक्चर में आ जाता है। फिर क्या बोलता है, पेयरिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्टार्ट टू सेपरेट। जो हमारा पेयरिंग क्रोमोसोम्स रहता है वो क्या होता है, वो सेपरेट होने लगता है। ठीक है, क्या बोला, पेयर्ड पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्या बोल रहा है कि जो हमारा पेयरिंग क्रोमोसोम से हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो क्या कर रहे थे, वो अपने एक्सेस से थोड़ा सा आगे बढ़े थे तभी क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ठीक है, तो क्या अब जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वहां से कुछ दूरी पे अपने जगह पे आ जाते हैं, अपने एक्सेस पे आ जाते हैं, अपने मतलब एक्सेस आप पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे पहले क्रॉसिंग ओवर होने से पहले जहां पे क्रोमोसोम्स हमारे पाए जाते थे वहां पे आ जाते हैं। कौन, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे ही हमारा क्रॉसिंग ओवर खत्म हुआ, हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने जगह पे क्या हो गया, आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोसोम। ठीक है, अब किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रोसोम है और सेंट्रोसोम किसका डिवीजन करवाता है, सेल का डिवीजन करवाता है। ठीक है, फॉर्मेशन होगा सेंट्रोसोम का और हमारा सेंट्रोसोम क्या करेंगे, मूव करेंगे किस पोल के डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसकी तरफ करेंगे, पोल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यहाँ पे एक पॉइंट थी, क्या क्या था, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, काइस माता। ठीक है, काइस माता क्या होता है, आप लोग सर्च करिएगा जरा। ठीक है, काइस माता का क्या रोल है, ये हम आप लोग के दिए हैं, आप लोग सर्च करके बताइएगा काइस माता क्या होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से देखिए। जो हमारा क्या डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन में हमारा कौन सा होता है, इस प्रोसेस में हमारा जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमारा डिसॉल्व हो जाता है। हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहता है वो अपने एक्स शेप के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। जो हमारा पेयर पॉइंट रहती है, ठीक है, जो हमारा होमोलोगस में जो हमारा पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम में जो हमारा पेयर बनता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो बनता है वो हमारा सेपरेट हो जाता है और हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने जगह पे आके क्या करता है, बैठ जाता है। और इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ में, फिगर में देख सकते हैं हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेंगे, कहाँ पे, पोल की तरफ। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइकाइनेसिस। कौन सा है, डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस हमारे प्रोफेज 1 के, मतलब मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट का जो टाइप था वो 5 टाइप का था। इसमें हमारी लास्ट टाइप कौन सी आती है, हमारा कौन है, डाइकाइनेसिस है। ठीक है, डाइकाइनेसिस बोले थे। डाइकाइनेसिस देखिए क्या है, डाइकाइनेसिस फाइनल स्टेज होती है हमारे प्रोफेज फर्स्ट का। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट का हमारा फाइनल स्टेज है कौन सी, हमारी डाइकाइनेसिस। इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो पूरी तरह से क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे और ये दोनों क्रोमोसोम्स हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक, इसमें कंडेंस क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसलिए ये क्रोमोसोम हमारे ठीक हो जाएंगे और हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द काइस माता। ठीक है, यहाँ पे जो हम काइस माता बोले थे, काइस माता का क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है। अब काइस माता क्या होती है आप लोग सर्च करिएगा।
ठीक है। टर्मिनेशन मतलब काइस मतलब हट जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, कुछ भी हो जाए, टर्मिनेट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। अब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, अब देखिए हम बोले थे जो हमारा सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम यहाँ से क्या बोल रहा था, हमारा यहाँ से सेंट्रोसोम हमारा मूव कर रहा था पोल की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। ये सेंट्रोसोम यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुंचा, ये सेंट्रोसोम और यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचा, और ये सेंट्रोसोम यहाँ से मूव करके यहाँ से पहुंचा। और सेंट्रोसोम में क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। किसका, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं आगे वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है किसमें, हमारे सेंट्रोसोम में। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और ये क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब ये ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, हमारे मेटाफेज में। मेटाफेज सेकेंड में कहाँ पे ट्रांसफर होता है, हमारे मेटाफेज सेकेंड में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज कंप्लीट हो गया, प्रोफेज के बाद हमारा क्या आएगा, मेटाफेज आएगा ना। तो हमारा इसके बाद जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हमारे मेटाफेज में ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए सुनिए, एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस डिसअपियर। हमारे जो डाइकाइनेसिस के एंड में आते आते जो हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है या फिर जो हमारे न्यूक्लियोलस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, देख रहे बूंदे बूंदे दिखाए हैं, ये हमारे क्या है, हमारे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो हमारी डिसअपियर हो जाती है। समझ में आया। लास्ट में जो हमारा डाइकाइनेसिस होता है उसमें कौन कौन सा मतलब चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहले ये हमारा फाइनल स्टेज होता है हमारे प्रोफेज फर्स्ट का। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और हमारे थिक और शॉर्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिर टर्मिनेशन हो जाता है, हमारी जो काइस माता होती है, काइस माता का क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं और हमारे जो क्रोमोसोम में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। फिर फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर इंड तक आते आते, ठीक है, इंड तक आते आते जो हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहती है और हमारा जो न्यूक्लियोलस रहता है वो हमारा क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। और हमारा ये जो न्यूक्लियस है वो हमारे ट्रांसफर हो जाता है किसमें, हमारे मेटाफेज सेकेंड में। ठीक है, कौन सा, मेटाफेज सेकेंड, हमारा प्रोफेज खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, मेटाफेज सेकेंड देखिए। अब हमारा दूसरा टाइप देखिए, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म। ठीक है, जो हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ था वो हमारा क्या होगा, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और हमारा गेट अटैच टू, ठीक है, काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस। ठीक है, कहाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्या फिर से देखिए, स्पिंडल फाइबर फॉर्म अपोजिट पोल्स गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो हमारा स्पिंडल फाइबर हमारा जो हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जब हमारा बताए थे ना, वहां पे क्या होता है, हमारा जो लास्ट था कौन कौन था, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में हमारा क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ से, हमारा सेंट्रोसोम से। तो वही जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो हमारा पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर वहां से हमारा कहाँ पे अटैच होते हैं, हमारा जो क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर होता है वो वहां पे अटैच होता है। ठीक है, देखिए जो ये हमारा होता है, ठीक है, जो हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन जो आपस में अटैच होती है वो किससे अटैच होती है, वो हमारे किससे अटैच होती है, वो हमारे सेंट्रोमर से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, सेंट्रोमर से अटैच होती है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आता है, काइनेटोकोर आता है। ठीक है, काइनेटोकोर हमारा जो सेंट्रोमर से अटैच होता है, क्यों अटैच होता है भाई, अगर इसको तोड़ने के लिए तभी तो हमारा क्या होगा, तभी तो हमारा अलग अलग होगा। तो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर, वो हमारे कहाँ पे आके अटैच होता है, हमारे सेंट्रोमर पे आके अटैच होता है। किसके सेंट्रोमर पे आके अटैच होता है, हमारे क्रोमोसोम के। ठीक है, अभी कहाँ पे अटैच होगा, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमर पे अटैच होगा। किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रो पर अटैच होगा। लेकिन उसके पहले हमारे जो मेटाफेज होते हैं, मेटाफेज में
हमारा क्या होता है, हमारा मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। डबल मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसपे होमोलोगस क्रोमोसोम आके क्या होती है, अटैच हो जाती है। ठीक है, हमारे मेटाफेज में क्या होता है, डबल मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है जहां पे हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होती है, आके अटैच हो जाती है। फिर हमारा स्पिंडल फाइबर जो पोल्स की तरफ मूव करता है, ठीक है, वो हमारा लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो आके अटैच हो जाता है हमारे होमोलोगस के काइनेटोकोर पे। ठीक है, होमोलोगस के काइनेटोकोर पे क्या करता है, आके अटैच हो जाता है। ठीक है, फिगर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, मेटाफेजिक प्लेट है। कौन सा मेटाफेजिक प्लेट है, कितनी कितनी प्लेट है, हमारी दो प्लेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको टू होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारे जो मेटाफेजिक प्लेट है वो दो फॉर्मेशन हुआ, मतलब डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम आकर आपस में क्या हुए, अटैच हो गए हैं, मतलब बैठ गए हैं अपने अपने जगह पे। फिर यहाँ से हमारा जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था हमारे सेंट्रोमर से, सेंट्रोसोम से, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा बढ़ेगा, बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उसके काइनेटोकोर पे क्या करेगा, आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, फिर इसके बाद आता है हमारा कौन सा, एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसमें देखिए, इस फिगर है, ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड, पोल के अपोजिट साइड सेपरेट होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं कहा, टूवर्ड्स पोल, पोल के टू वर्ड्स मूव करते हैं। ये ऊपर की मूव करेगा, ये नीचे की मूव करेगा। देखिए, ये हमारा स्पिंडल फाइबर, ये इसको पकड़ा है, फिर ये क्या करेगा, ये धीरे 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 इसको खींचेगा, तो हमारा जो स्पिंडल फाइबर है ये हमारा कम होगा ना। एक समय ये आएगा कि हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे मिलेंगे और एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, एक यहाँ पे मिल गए, एक यहाँ पे मिल गए। तो homologous chromosome separate and start moving ठीक है towards pole of the spindle fiber। स्पिंडल फाइबर के साथ साथ हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कि खींच कौन रहा है, हमारा स्पिंडल फाइबर ही तो खींच रहा है भाई। ये हमारा कौन खींच रहा है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर खींच रहा है। स्पिंडल फाइबर जब खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा ना, पोल की तरफ जाएगा ना, तो ये इस वाले पोल्स पे जाएगा और ये हमारे इस वाले पोल पे आएंगे। तो वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है, ये हमारे जो जो होते हैं, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं हमारे अपोजिट साइड। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टिल अटैच। लेकिन हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, हमारे जो मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट में हमने बताया था हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ना कि हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन का सेपरेशन होता है। ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन आपस में अटैच रहेंगी, लेकिन हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात सब क्लियर है। देखिए, इसमें हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन अटैच है। ठीक है, और ये देखिए, एक बात याद रखिएगा, इसमें हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे क्या होगा, कंटेन होगा। ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, कंटेन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा भाई। जेनेटिक मटेरियल जो हमारा ट्रांसफर हुआ है, किसके पेयरिंग के थ्रू जो हमारा ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो क्रॉस लिंकिंग हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुआ था हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में, वहां पे हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ था। जो हमारे कौन सा मेटरनल क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल हमारे ट्रांसफर हुआ था पेटर्नल में, और पेटर्नल क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल हमारा ट्रांसफर हुआ था कहाँ पे, मेटरनल में। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट मतलब यहाँ पे अटैच रहेंगे। ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा एनाफेजिक प्लेट है इसमें सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन क्या होंगी, अटैच होंगी। कहाँ, क्रोमोसोम पे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन अटैच होंगी। और यहाँ पे हमारा किसका सेपरेशन होता है, 1v1 हमारा किसका होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। इसमें भी देखेंगे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन अटैच है, और इसमें भी, इस वाले क्रोमोसोम में भी देखेंगे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन अटैच है। ये हमारा मैटरनल क्रोमोसोम्स हो गए, ये हमारा पेटर्नल क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, दोनों में देखेंगे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन अटैच है। सेपरेशन किसका हुआ है, सिर्फ हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है, इसको भी एक साथ साइटोकाइनेसिस एक साथ देख लेते हैं। देखिए जो हमारा टेलोफेज होता है इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है स्पिंडल फाइबर। जो हमारा ये स्पिंडल फाइबर होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिसअपियर हो जाता है, मतलब मिट जाता है। ठीक है, सिर्फ क्या बचता है, हमारा सेंट्रोसोम बचता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है स्पिंडल फाइबर का। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हमारा न्यूक्लियोलस, मतलब वही फॉर्मेशन होता है हमारा न्यूक्लियोलस का, या फिर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द फरो इंड ऑफ द टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज के इंड में आते आते हमारे जो ये फरो होते हैं, ये क्या है, ये हमारा फरो है। फरो का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मतलब हमारा क्या होगा, डिसअपियर हो गया हमारा, जो हमारा होता है स्पिंडल फाइबर जो निकला रहता है वो हमारा डिसअपियर हो जाता है, मिट जाता है। और हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फरो का फॉर्मेशन होता है कब, हमारे जब टेलोफेज के इंड में आते आते, मतलब के लास्ट लास्ट पॉइंट पे आते आते हमारे किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे फरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमने बोले थे किसका किसका डिवीजन होता है, हमारे जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसका डिवीजन होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये फरो आपस में अटैच होंगे। ठीक है, अटैच होते होते एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये फरो इसमें मिल जाएंगे और ये फरो इसमें मिल जाएंगे, और एक समय ऐसे आएगा हमारा क्या होगा, टू सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टू सेल बन गई। यहाँ पे हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस में हमारी दो सेल्स बन गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, दो सेल्स बन गई जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन है। ठीक है, अभी देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स बोले कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, लेकिन हमारा अभी जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन्स है उसका सेपरेशन बाकी है। ठीक है, जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस सेकेंड में हमारा किसका सेपरेशन होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन का सेपरेशन होता है। मियोसिस सेकेंड में सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन का सेपरेशन होता है, तो हमको क्या मिलता है, हमको टू टू सेल्स मिलती है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होती है, सिर्फ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन नहीं होते हैं, क्या पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, कैसे हुआ है मैं बता दी। अब मियोसिस टू देखते हैं। मियोसिस टू में किसका सेपरेशन होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन का सेपरेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आई, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा जो हमारा मेटाफेज होता है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर हमारे कहाँ पे अटैच होते हैं, हमारे जो काइनेटोकोर होते हैं, होमोलोगस के काइनेटोकोर पे हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारे मेटाफेजिक प्लेट तैयार होगी, टू मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, जहाँ पे हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम आके क्या होंगे, बैठ जाएंगे, या फिर अटैच आके वहां पे बैठ जाएंगे। वहां से फिर स्पिंडल फाइबर का सेपरेशन, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाएगा हमारा किससे, हमारा जो काइनेटोकोर रहता है उससे। काइनेटोकोर कहाँ पे पाया जाता है, हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, एनाफेजिक फेज। एनाफेज, ठीक है, मेटाफेज हो गया, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मूविंग अपोजिट डायरेक्शन में। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ऐसे सेपरेट होते हैं और स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर जाएगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर आएगा। ठीक है, और सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन इसमें क्या होती है अटैच होती है। ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन इसमें क्या होती है, अटैच होती है। इसकी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा आता है टेलोफेज। टेलोफेज में जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है उसका डिसअपियर हो जाता है, हमारा किसका, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे जो फरो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाता है। ठीक है, किसका डिवीजन करवाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाता है। साइटोकाइनेसिस हमारा
देखिए मियोसिस टू, कौन सा मियोसिस टू, मियोसिस टू कितने टाइप के होते हैं हमारे, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और हमारा टेलोफेज टू एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है वो हमारा आएगा 2। इसको हम एक ही लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा प्रोफेज है ये क्या कहता है, एक कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ठीक है, जो हमारा सेल डिवीजन हुआ था उसमें क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हमारा क्या होगी, डिसअपियर होने लगेंगे। ठीक है, देखिए हमारा डिसअपियर हो रहा है और हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो अगेंस्ट कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमारा अगेंस्ट क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। ठीक है, देखिए जो हमारा ये जो 2 सेल्स बन रही थी, ठीक है, ये जो हमारी एक सेल से जो हमारी 2 सेल्स बन रही थी इसमें हमारे जो क्रोमोसोम हुए ये हमारा ऐसे नहीं होते, ये तो हम समझाने के लिए बताया था। इसमें हमारे क्रोमोसोम क्रोमोसोम फिर हमारे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये धागे नुमा संरचना फिर से हो जाते हैं। ऐसे नहीं हो, ऐसे हो जाते हैं, सिर्फ धागे नुमा संरचना हो जाते हैं। हम सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे बता दिए थे, लेकिन वो इस स्थिति में आपको मिलेगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, हमारे जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है और क्रोमोसोम्स हमारा अगेंस्ट हमारा किसमें होता है, मियोसिस सेकंड में देख रहे हैं। मियोसिस सेकंड में जो हमारा मियोसिस जो हमारा प्रोफेज सेकंड है उसमें हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो हमारा डिसअपियर होने लगते हैं और हमारा जो क्रोमोसोम है वो अगेंस्ट क्या करता है, कंडेंस होने लगता है। अगेंस्ट आपस में क्या करता है, कंडेंस होने लगता है और जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो मूव करने लगते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रोसोम हमारा मूव करने लगते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड में देखिए इसमें फॉर्मेशन होता है मेटाफेजिक प्लेट का। किसका फॉर्मेशन होता है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, फॉर्मेशन होता है मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर। मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर का फॉर्मेशन होता है और हमारा क्रोमोसोम्स होता है जो होता है वो अलाइन कर जाते हैं इस इक्वेटर पे। ठीक है, अलाइन कर जाते हैं और इसमें जो स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारा अटैच करता है। जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है इसमें भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। हमारा प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है, पोल तक पहुंचते पहुंचते स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है और ये हमारा अटैच करते हैं किसके, हमारे जो क्रोमेटिड होती है। ठीक है, क्रोमेटिड सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड के जो हमारे काइनेटोकोर होते हैं उसमें क्या करते हैं, अटैच होने लगते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर हमारे काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं किसके, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन के ईच अदर पे। ठीक, दोनों साइड में क्या करते हैं, अटैच होने लगते हैं। ठीक है, फिर एनाफेज क्या कर रहा है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन मूव। ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन मूव, ये मूव है। ठीक है, मोर नहीं, ये मूव है। मूव टूवर्ड्स एट द पोल। ठीक है, स्पिंडल फाइबर शॉर्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड हमारे टूवर्ड्स मूव करेंगे, मतलब अपोजिट साइड मूव करेंगे और जो हमारे स्पिंडल फाइबर है वो आप देखेंगे शॉर्टेज होने लग रहा है। ठीक है, मतलब छोटा होने लगता है, तभी वो खींच के निकल जाएगा। जितना खींचेगा उतना स्पिंडल फाइबर हमारा छोटा होगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है, टेलोफेज है एंड साइटोकाइनेसिस। पहले टेलोफेज को देखते हैं। टेलोफेज क्या होता है, two group of chromosomes get enclosed by the nuclear membrane। जो हमारा टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, ये देखिए सेपरेट कर दिया है ना, हमारा क्या एनाफेज में हमारा जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं। तो जो हमारा टेलोफेज होता है, टेलोफेज में जो हमारे टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे इंक्लोज हो जाते हैं हमारे किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट आता है तो हमारा फॉर्मेशन होता है 4 हिप्लॉइड सेल में। ठीक है, साइटोकाइनेसिस का जब रिजल्ट मतलब साइटोकाइनेसिस जब होता है तो हमारा 4 सेल फॉर्मेशन हो जाती है। 2 हमारा मियोसिस फर्स्ट में बना था और 2 हमारा किस में बन रहा है, मियोसिस सेकेंड में बन रहा है। ठीक है, तो कितनी सेल्स हो गई, 4 सेल्स का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सी सेल्स, हमारी हिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, और इसी में हमारे टेलोफेज में एक फरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फरो फरो क्या करता है, साइटोकाइनेसिस करवाता है। साइटोकाइनेसिस में हमारे प्लाज्मा का डिवीजन होता है। जब हमारा साइटोकाइनेसिस होगा हमारा 2 सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, किसकी सेल है, 2 2 सेल है हमारी, कौन सी सेल है, ये हमारी सिंगल सेल है। ठीक है, और कितनी सेल्स हमको मिली, 4 सेल्स मिली। 4 सेल्स मिली है। 2 हमको कहाँ से मिली, मियोसिस फर्स्ट से मिली है। 2 हमको कहाँ से मिली है, मियोसिस सेकेंड में मिली है।
जो दो थी वो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, और ये हमारा जो हमारे म्योसिस फर्स्ट थे वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था, और यहाँ पे हमारा जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन है उसका सेपरेशन हुआ है, कहाँ पे, म्योसिस 2 में। ठीक है, बात समझ में आई। जो हमारा म्योसिस होते हैं, म्योसिस सेकेंड हमारे 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। ठीक है, प्रोफेज में हम देखे थे जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, और हमारा क्रोमोसोम्स अगेंस्ट क्या होता है, कंडेंस होने लगता है। ठीक है, मेटाफेज में हमारा फॉर्मेशन होता है, जो मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और हमारे जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन होती है या फिर हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आके हमारे अटैच हो जाते हैं या फिर एलाइन हो जाते हैं हमारे कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। ठीक है, फिर हमारा जो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है किसमें, हमारे एनाफेजिक, हमारे जो मेटाफेजिक, सॉरी हमारे प्रोफेज में ही हमारे किसका फॉर्मेशन होने लगता है, हमारा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो वही स्पिंडल फाइबर हमारे अटैच होता है कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। ठीक है, हमारे काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, हमारे दोनों साइड अटैच होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिज के दोनों साइड हमारे अटैच होते हैं। ठीक है, बात समझ में। फिर इसके बाद हमारा एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स रहता है, जो सिस्टर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे बिछड़ते हैं, हमारे क्या होते हैं, टूटते हैं, बिछड़ते हैं, ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये हमारे इस वाले डायरेक्शन में जाता है। खींचता कौन है, हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो खींचता है। स्पिंडल फाइबर खींचते समय हमारा क्या होता है, शॉर्ट होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि स्पिंडल फाइबर हमारा डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है, हमारा सेंट्रोसोम बचता है। ठीक है, तो टेलोफेज में हमारा, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इंक्लोज हो जाते हैं, और फिर हमारा साइटोप्लाज्म होता है क्या करवाता है, और नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इंक्लोज हो जाते हैं और हमारे टेलोफेज में फोरों का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में आते आते हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा सेल का डिवीजन करता है जिससे हमको टू सिंगल सेल्स मिलती है, और कौन, मतलब जिससे हमें 4 सिंगल सेल्स मिलती है, 4 सिंगल हिप्लॉइड सेल्स मिलती है, कौन से, 4 सिंगल हिप्लॉइड सेल्स। 2 हमको मियोसिस सेकेंड से मिली है, 2 हमको मियोसिस फर्स्ट से मिली है। फिर बता रहे हैं मियोसिस सेकेंड में हमारा किसका, हमारा जो जो हमारा सेंट्रियोल, जो हमारा कौन सा होता है, जो हमारा क्रोमेटिड होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड का सेपरेशन हमारा किसमें हुआ है, मियोसिस सेकेंड में हुआ है, और होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हमारा किसमें हुआ था, मियोसिस फर्स्ट में हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आज के लिए इतना ही। मियोसिस हमारा जो सेल डिवीजन था मियोसिस वो खत्म होता है, हम आगे के टॉपिक देखते हैं। ठीक है।